वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पी वाई क्यू गाइड। आज सीसेट डे 43 में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 70 जो यूपीपीएससी सीसेट 2023 में पूछा गया है। ये बाकी के स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें सीसेट 2023 का एक एक क्वेश्चन एक वीडियो में डिस्कस किया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 क्या है। क्वेश्चन नंबर 70 स्टेटमेंट और कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन है। हमें दे रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग, 1 से लेके 5 तक इन चीज़ों को कंसिडर करना है। उसके बाद इस स्टेटमेंट को कंसिडर करना है और कंक्लूजन बताना है इन कंक्लूजन में से कौन सा कंक्लूजन सही है। क्लियर। आइए हिंदी में हम एक बार देख लेते हैं। यदि ए प्लस बी का अर्थ है ए न तो छोटा है बी से, न बी बराबर है बी के। ए माइनस बी का अर्थ है ए बड़ा नहीं है बी से। ए इंटू बी का अर्थ है ए छोटा नहीं है बी से। ए डिवाइड बाई बी का अर्थ है ए न तो बड़ा है बी से न ही बराबर है बी के। ए प्लस माइनस बी का अर्थ है ए न तो छोटा है न बी से न बड़ा है बी से। चलिए सबसे पहले ये जो डेटा दिया गया है, जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है, उसी के बेसिस पे हम कंसिडर करते हैं और क्या करेंगे कि देखिए ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का मतलब हमें दिया गया है क्या, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू बी। इसका मतलब ना छोटा है ना इक्वल है, मतलब बड़ा है। तो पहला स्टेटमेंट मतलब कह रहा है ए ग्रेटर देन बी। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, दूसरा है ए माइनस बी, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी। ए इज नॉट ग्रेटर देन बी मतलब ए इज लेस देन इक्वल बी। बी से बड़ा नहीं है तो इसका मतलब छोटा और बराबर हो सकता है। तीसरे नंबर पे जो है क्या है, ए इंटू बी। ए इंटू बी का मतलब क्या होगा, ए इज नॉट स्मॉलर देन बी। इसका मतलब बड़ा और बराबर हो सकता है, बस स्मॉल के लिए मना कर रहा है। चौथा हम देखते हैं, ए ग्रेटर देन इक्वल है बी। ए डिवाइड बाई बी मतलब ए इज नीदर ग्रेटर नॉर इक्वल, मतलब न तो बड़ा है न इक्वल है, मतलब छोटा होगा, ए लेस देन बी है। और पांचवा स्टेटमेंट जो है वो है ए प्लस माइनस बी। ए प्लस माइनस बी का मतलब है ए इज नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब ए इक्वल टू बी। ये बी है। तो इस तरीके से मैं इनको यहाँ पे कोट कर देता हूँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। देखिए पहला जो दिया है ए प्लस बी है, दूसरा ए माइनस बी है, तीसरा ए इंटू बी है, चौथा है ए डिवाइड बाई बी, पांचवा है ए प्लस माइनस बी। इनके मतलब क्या है, ए प्लस बी का भी हमने निकाला, ए ग्रेटर देन बी है पहले का मतलब। दूसरा ऑप्शन ए माइनस बी है, उसका मतलब ए लेस देन इक्वल है बी। तीसरे ऑप्शन का मतलब है ए ग्रेटर देन इक्वल बी। चौथे का मतलब है ए लेस देन बी। और पांचवे का मतलब है ए इक्वल टू बी। अब स्टेटमेंट पे आते हैं, जो स्टेटमेंट दिया है उस स्टेटमेंट में हमें क्या दिया गया है उसको देखते हैं। स्टेटमेंट कह रहा है P इंटू क्यू। P इंटू क्यू, P इंटू क्यू का मतलब क्या होगा, P इज ग्रेटर देन इक्वल है Q। दूसरा हमें दिया गया है क्या, P माइनस टी। P माइनस टी, P माइनस टी का मतलब क्या होगा, P माइनस टी कौन सा है, ये वाला P माइनस टी मतलब P इज लेस देन इक्वल है T। तीसरा स्टेटमेंट है T डिवाइड बाई आर। T डिवाइड बाई आर मतलब होता है T लेस देन आर। चौथा ऑप्शन हमें दिया है आर प्लस माइनस एस। आर प्लस माइनस एस का मतलब है आर बराबर है एस के। जब मैं इन सारी चीज़ों को कंसीडर करूँगा तो मुझे समझ में आएगा पी जो है वो क्यू से तो बड़ा है बट टी से छोटा है, क्यू से बड़ा है टी से छोटा है, और टी छोटा है आर से, और आर बराबर है एस। इसका मतलब जो स्टेटमेंट हमें दिया है उसका केवल और केवल इतना सा मतलब है कि क्यू जो है लेस देन इक्वल है पी, क्यू जो है लेस देन इक्वल है पी, और पी जो है लेस देन इक्वल है टी। यही चीज़ हमने दो बार में एक ही बार में कंबाइन लिख दी। टी लेस देन आर दिया है और आर बराबर एस है। इससे अब हम कंक्लूजन निकालते हैं। तो पहला कंक्लूजन हमें दिया गया है क्यू प्लस माइनस टी। क्या है कंक्लूजन वन, क्यू प्लस माइनस टी। अब मैंने बताया क्यू प्लस माइनस टी का मतलब क्या है, प्लस माइनस का मतलब क्या है, क्यू बराबर है टी के। क्या हमें इस रिलेशन से पता चल रहा है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, क्यू लेस देन इक्वल है पी लेस देन इक्वल है टी बराबर एस, सॉरी
लेस देन एस बराबर एस। क्या यहाँ से क्यू और टी आपस में बराबर दिख रहे हैं? हमें दिख रहा है क्यू भी टी से छोटा, मतलब पी जो है वो क्यू और टू के बीच में, मान लो एग्जांपल ले लो, क्यू 4 से बड़ा, पी जो है 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है या 5 से बड़ा है। तो देखिए क्यू और टी आपस में कभी बराबर हैं क्या? नहीं, क्यू और टी आपस में बराबर नहीं है। मतलब बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, दोनों ही कंडीशन है कि अगर ये इक्वल का साइन कंसीडर किया जाए तो है और नहीं भी है, तो कंक्लूजन वन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो कंक्लूजन वन तो फॉलो नहीं करेगा। उसके बाद कंक्लूजन टू पर आते हैं। कंक्लूजन टू हमें दिया गया है क्या? कंक्लूजन टू में लिखा है एस प्लस क्यू। क्या लिखा है? एस प्लस क्यू। और एस प्लस क्यू का मतलब क्या होता है? प्लस साइन का मतलब क्या है? एस ग्रेटर देन है क्यू। अब ज़रा इससे हमें दिमाग लगाना है कि मैंने मान लो ये क्यू 4 लिया, ये 5 लिया, ये 6 लिया, तो p की वैल्यू 4 से बड़ी है, 6 से छोटी है। ये क्या ले लेंगे? 7 ले लेंगे, और ये दोनों 7 है। क्या मैं इसमें कह पा रहा हूँ कि s बड़ा है q से? s की वैल्यू कितनी है? 7। q की वैल्यू कितनी है? 4। तो s छोटा है q से, s छोटा है q से, तो कंक्लूजन टू तो फॉलो नहीं करेगा। s प्लस क्यू का मतलब क्या हुआ? s बड़ा है q से, s बड़ा है q से, तो s मैंने क्या लिया? 7। यहाँ तो गड़बड़ हो, सॉरी, एस क्यू से बड़ा है ना। देखो एस 7 है और 4 है, तो एस बड़ा है क्यू से। 7 बड़ा है 4 से, एस बड़ा है क्यू से। इसका मतलब एस प्लस क्यू जो स्टेटमेंट में कंक्लूजन दिया है वो हमारा सही है। एस 7 है, क्यू 4 है, 7 बड़ा है 4 से, मतलब एस बड़ा है क्यू से। तो कंक्लूजन टू तो किसी भी कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। ओनली कंक्लूजन टू फॉलो द स्टेटमेंट। कंक्लूजन वन तभी करेगा जब ये इक्वल साइन कंसीडर कर लेंगे। अगर ये लेस देन की साइन है, ये कंसीडर कर लेंगे तो फिर फॉलो नहीं करेगा। कैसे? मैंने मान लो इक्वल ले लिया, इक्वल साइन कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ? मैंने ये ले लिया q बराबर है p बराबर है t लेस देन r इक्वल टू s। क्लियर? तो मैंने कह दिया कि ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, तो मेरा जो q और t का है, q प्लस माइनस टी, मतलब q बराबर है t, तो q बराबर t हो जाएगा। कब होगा? जब ये दोनों इक्वल ले लिए। अगर मैंने यही लेस देन वाले जो साइन थे, लेस देन इक्वल के, वो कंसीडर किए होते, तो इसको 4 लेता, इसको 5 लेता, इसको 6, तो q और t आपस में कभी बराबर नहीं होते। तो कंक्लूजन वन फॉलो नहीं करेगा, कंक्लूजन टू फॉलो करेगा। s प्लस क्यू, एस प्लस क्यू का मतलब क्या है? s इज ग्रेटर देन q। s पूरे जो हमें दिया गया है इसमें s q से बड़ा होगा हर कंडीशन में। मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बताया 4 5 6 7 7 वाला, उससे आपको समझ में आ गया होगा कि 7 इज ग्रेटर देन 4, मतलब s इज ग्रेटर देन 2 q। तो ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।